रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च करा गया है और इसके अंदर इंडिया की रैंक जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ईटी इंडिया की रैंक यहाँ पे बताई जा रही है और पहले इंडिया की रैंक जो है वो 85 थी और इंडिया अब 57 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। यानी कि अगर हम इन 57 कंट्रीज़ के अंदर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग देता है वर्ल्ड के पासपोर्ट्स को। डिफरेंट कंट्रीज़ के ये पासपोर्ट्स होते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस पे वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं अपने पासपोर्ट होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया एक कंट्री है और इंडिया अपने कितने पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एक्सेस दे रही है, कितनी डेस्टिनेशंस पे, यानी कि कितनी कंट्रीज़ पे। जितनी ज़्यादा जो कंट्री वीज़ा फ्री एक्सेस देगी उतना ज़्यादा उसका जो पासपोर्ट है वो पावरफुल माना जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन ने क्रिएट करा गया था और यहाँ पे ये जो डेटा लेते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जिसके बेस पर ये डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंकिंग देते हैं। ये डेटा यहाँ पे लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा और IATA वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा मेंटेन करता है और ये डेटा काफ़ी एक्यूरेट डेटा माना जाता है जो ट्रैवल इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को 2006 के अंदर लॉन्च करा गया था और हर साल ये अपडेट करता है रियल टाइम बेसिस पे। जो भी डेटा यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ का जो पासपोर्ट है वो पावरफुल है, यानी कि कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा वीज़ा फ्री ट्रैवल दे रही है अपने पासपोर्ट होल्डर्स को। जितने ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस यहाँ पे दी जाएगी उतना ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे पासपोर्ट माना जाएगा। तो इंडिया की रैंक काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले के कंपेयर में। इंडिया की इस बार जो रैंक है वो 80 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जो 2023 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है वो 57 डेस्टिनेशन पे, यानी कि 57 कंट्रीज़ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल दे रहा है अपने पासपोर्ट होल्डर्स को। देखिए, काफ़ी आपने नाम सुना होगा वीज़ा क्या है, तो थोड़ा वीज़ा के बारे में भी जानते हैं। देखिए, वीज़ा एक ऑफिशियल मार्क होता है या कहें तो एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। सपोज़ करिए हम इंडिया के हैं और हमें US जाना है, तो यहाँ पर हमें वीज़ा की ज़रूरत होगी US में एंटर करने के लिए, और फिर अगर हम US से इंडिया में एंटर करेंगे तब भी हमें यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो डैट आर अलाउड टू एंटर और लीव थ्रू अ कंट्री, दिस इज़ वीज़ा। देखने में ये इस तरह का पीस ऑफ पेपर होता है। देखिए, इंडिया है, अब इंडिया 57 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है, तो यहाँ पर इंडिया ने इन 57 कंट्रीज से एग्रीमेंट साइन कर रखे होंगे जिसके बेस पर यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। देखिए, वीज़ा फ्री एक्सेस से हमें क्या फ़ायदे होते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे जानते हैं। देखिए, जब वीज़ा के साथ यहाँ पे ट्रैवल होती है तो वीज़ा के अंदर हमें कई तरह के लेटर ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये लेटर ऑफ सपोर्ट हमें अपने फ्रेंड से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि इंडिया से कोई पर्सन US जाना चाहता है या किसी दूसरी कंट्री जाना चाहता है जहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो US से क्या है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं या उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ से लेटर ऑफ सपोर्ट भेजेंगे इस पर्सन के पास ताकि उसे वीज़ा आसानी से मिल जाए US का। तो वीज़ा की वजह से हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वीज़ा नहीं होगा तो ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट है फ्रेंड से, एम्प्लॉयर से, तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल से जो एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जब यहाँ पे ट्रैवल वीज़ा फ्री होगी तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वीज़ा की वो भी हमें नहीं देना पड़ेगी। जैसे अगर कोई पर्सन है वो किसी कंट्री का वीज़ा ले रहा है और उस कंट्री का वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं नॉरू की। नॉरू एक आइलैंड कंट्री है जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये वर्ल्ड 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है। इसका जो वीज़ा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, $8,000 फॉर 3 मंथ्स के लिए। यानी कि अगर आप इंडिया से नॉरू जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का वीज़ा $8,000 के अंदर मिलेगा और ये 3 महीने के लिए होगा। तो जब यहाँ पे ट्रैवल के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है तो हमें एडिशनल कॉस्ट देना पड़ती है, और जब वीज़ा नहीं होगा तो हमें इस तरह की कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगी। तो अगर वीज़ा फ्री ट्रैवल होगी तो यहाँ पे कोई एडिशनल कॉस्ट है वो नहीं मौजूद होगी। और वीज़ा फ्री ट्रैवल होगी तो हम जब चाहे जब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, आ सकते हैं। कोई यहाँ पे प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि तो कोई हमें यहाँ पे प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती पहले ही। ये नॉरू कंट्री है
जो ओवल शेप में मौजूद है, एक आइलैंड्स कंट्री है जो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है, जो इक्वेटर के साउथ के अंदर ये पड़ता है। इसका शेप ओवल है और यहाँ का वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है, $8,000। और अभी भी इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्हें वीज़ा की ज़रूरत होती है अगर ये पर्सन 177 डेस्टिनेशन पे विज़िट करना चाहते हैं। इन 177 कंट्रीज़ के अंदर चाइना मौजूद है, जापान है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है और एंटायर यूरोपियन यूनियन है। कि अगर इंडिया के पासपोर्ट होल्डर इन कंट्रीज़ में विज़िट करना चाहेंगे तो यहाँ पर अभी भी वीज़ा की आवश्यकता उन्हें होगी। और इसीलिए इंडिया का जो स्कोर है वो पुअर है हैनले इंडेक्स के अंदर। हालांकि रैंकिंग इम्प्रूव हुई है लेकिन कंपैरेटिवली और कंट्री से कंपेयर में जो स्कोर है वो सही नहीं है। ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडिया से बारबाडोस, भूटान, बोलिविया, बुरुंडी, कंबोडिया, कैप वर्डे आइलैंड्स, डिजिबाउती, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, मेडागास्कर, ठीक है, सोमालिया, म्यांमार, वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडिया से, थाईलैंड, जिम्बाब्वे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर कोई इंडिया का पासपोर्ट होल्डर इन कंट्रीज़ के अंदर विजिट करना चाहता है। याद रखना ईरान भी यहाँ पर मौजूद है। सिंगापुर टॉप है हैनले इंडेक्स के अंदर और सिंगापुर ने रिप्लेस कर दिया है जापान को। और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट है क्योंकि ये पासपोर्ट 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन पे वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है। यूएस जो है कभी फर्स्ट रैंक पे होता था हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में, लेकिन पिछले दशक से यूएस की जो रैंकिंग है वो पीछे है और अभी यूएस की जो रैंकिंग है 2023 के इंडेक्स में वो 8 पोजीशन पर है। ये क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको कंसीडर करिए कि इट इज़ द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर कैन विजिट विदाउट अ प्रायर वीज़ा। कि ये वर्ल्ड के पासपोर्ट को रैंकिंग देता है कि उसके जो होल्डर्स हैं, जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो कितनी ऐसे जगहों पे विजिट करते हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है। इसी के बेस पर ये रैंकिंग देता है। पहला वाला स्टेटमेंट है तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, हमने पीछे ही पढ़ा है कि ये रैंकिंग देता है वर्ल्ड के पासपोर्ट को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर कैन विजिट, कि कितनी जगहों पे उसके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही। दूसरा, इट्स रैंकिंग इज बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, कि जो हैनले इंडेक्स है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये जो भी रैंकिंग देता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, इसके लिए डेटा लेता है। ये डेटा ये लेता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो उसका जो आंसर है सी है। बोथ 1 और 2 सही है।